नमस्कार साथियों, मैं निर्वाणा फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ। एक नई रीडिंग है और कुछ लोग बोलते हैं मैं कार्ड शफल नहीं करता, तो मेरे शफल करने से या ना करने से ऑब्वियसली मैं शफल करके ही रखूँगा, क्योंकि अगर एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है तो निश्चित रूप से ये कार्ड्स आपके लिए हैं। क्योंकि इतने दूर बैठ कर के मैं आपकी एनर्जीज़ के बारे में नहीं जान सकता बिना कार्ड्स को शफल किए, और जो भी ये ज्ञान है ये ईश्वर द्वारा दिया गया होता है। ईश्वर जिस पर कृपा करते हैं वो एनर्जी को रिलेट होती है हमेशा। वो लोगों को सच्चाई दिखा सकती है, और अगर मेरे ये कार्ड्स सही बोलते हैं, आपको लगता है कि ये आपकी कहानी है, तो निश्चित रूप से ये कार्ड्स वही बता रहे हैं जो एक ईमानदार प्रयास के द्वारा बताया जा सकता है। और अगर मेरे प्रयास में ईमानदारी है तो वो मुझे दिखता भी है। जो आप लोगों के कमेंट्स आते हैं उनके माध्यम से मुझे ये पता लग जाता है कि ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हुई है। अब किसी के साथ पूरी तरह से हो सकता है, किसी के साथ कुछ बातें हो सकती हैं, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो यहाँ पर कुछ भी कितना भी रेजोनेट कर सकता है। आप अपनी परिस्थिति के अनुसार लें। जो आपसे मैच नहीं करता है वो किसी अन्य की ऊर्जा होगी, निश्चित रूप से मानकर चलें। मैं वर्तमान परिस्थितियों की बात करूं आपकी, तो वर्तमान परिस्थितियों में आप लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। बहुत मेहनत कर रहे हैं, कुछ चाहते हैं अपने आप से, या तो खुद पर काम कर रहे हैं। जो लोग किसी प्रोफेशन में नहीं हैं वो स्वयं पर काम कर रहे हैं, अपनी व्यक्तित्व को निखारना चाहते हैं। ध्यान कर सकते हैं आप अपनी पुरानी खराब जो यादें हैं, कड़वी यादें, उनसे बाहर हो रहे हैं। खुद पर काम करना सबसे बड़ा काम है संसार का। जो लोग स्वयं पर काम करते हैं, स्वयं के लिए काम करते हैं, अपनी अपने व्यक्तित्व पर काम करते हैं, अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं, वो एक पुण्य का काम होता है। क्योंकि इसको स्वार्थी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आप अपनी आत्मा को खुश कर रहे हैं। और ये हर एक का, हर व्यक्ति का, इस संसार में पैदा हुए हर व्यक्ति का, हर जीव का एक जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो अपनी आत्मा की खुशी के लिए, अपनी आत्मा को बेहतर बनाने के लिए, अंदर से अच्छा बनने के लिए प्रयास कर सकता है। और ये उसका बर्थ राइट है, ये उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। ये अपनी आत्मा को खुश करने के लिए बेहतर सेंस में मैं कहूँगा, जो कि जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत हैं, ईश्वर ने जो हमको बोला है करने के लिए, उसके अनुसार। यहाँ पर दो कार्ड्स आए हैं मेरे पास जो अलग अलग ऊर्जाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहला कार्ड है टेम्परेंस। ये ईश्वरीय गुणों का प्रतिनिधित्व करता है ये कार्ड। ये एंजल का कार्ड है जो कि आपकी लाइफ में बैलेंस लाते हैं। ये आशीर्वाद है ईश्वर का, प्रभु का आपके जीवन में, और बहुत ही नैसर्गिक गुणों को आपके जीवन में उतारता है ये कार्ड। अगर आप ईश्वर के शरण में हैं तो निश्चित रूप से मानिए ये आपके साथ है, ये एंजल आपके साथ है, आपकी प्रोटेक्शन के लिए, आपको सही राह दिखाने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, पल पल पर आपसे गलती ना हो, आपको इंट्यूशन देने के लिए ये एंजल है टेम्परेंस। 14 नंबर का कार्ड है 14th, और ये आपके जीवन में बैलेंस लाता है। वहीं पर ये जो कार्ड है ये दिखाता है नकारात्मक चीज़ों को। कुछ लोगों को लगता है कि नकारात्मक चीज़ों से उनकी आत्मा प्रसन्न होती है,
तो उनके लिए ये कार्ड है। गलत चीज़ों से अगर आपकी आत्मा खुश हो रही है तो आप किसी तरह के कार्मिक बंधन में हैं, निश्चित रूप से मानिए, या फिर आप किसी गलत आदत का शिकार हैं। ये आत्मा की खुशी नहीं है, ये आत्मा का पतन है किसी ना किसी तरह। दोनों ऊर्जाएं इस रीडिंग में आई हैं। और साथ में एक 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो कि एक पुरानी ऊर्जा को दिखाता है। ये आपके पुराने रिश्ते हो सकते हैं, पुराने लोग हो सकते हैं जो आपके जीवन में हैं, जिनके साथ आपकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। और देखिए, ये जो भी रिश्ता है ये पुराना है, नया नहीं है, याद रखिएगा। ये पुराने रिश्तों के लिए ही कार्ड है, जो काफ़ी लंबे समय से आपके साथ रहे हैं। और मैं कह सकता हूँ कि इनके साथ जो गुजारा गया समय आपका हो सकता है 6 या 7 साल का हो, या 9 साल का भी हो सकता है, 14 साल का भी हो सकता है, 8 साल का भी हो सकता है। आप अपने अनुसार ले लें इस चीज़ को। हुआ क्या कि आप इस समय अपनी मेहनत में लगे हैं, आत्मा को संवार रहे हैं, अपने आप को संवार रहे हैं। किसी न किसी तरह आप अपने ऊपर विचार विमर्श कर रहे हैं। आप अपने कार्य में लगे हुए हैं, किसी न किसी तरह खुद पर काम कर रहे हैं, या किसी ऐसे काम में लगे हैं जहाँ से आप मटेरियलिस्टिक ग्रोथ पा सकते हैं। अपने जीवन को संवारने का काम है, भविष्य को संवारने का काम है, ये आप कर रहे हैं। टेम्परेंस कार्ड है 14 नंबर। ये 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था। राशियां हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अर्थ साइन है वृष, कन्या और मकर राशि हो सकता है। यहाँ पर इनर डेवलपमेंट चल रहा है, आप आंतरिक काम कर रहे हैं अपना। टेम्परेंस कार्ड कहता है कि ईश्वर की कृपा आप पर बनी हुई है। आप क्योंकि अपने जीवन में बैलेंस लाना चाहते हैं, आप उन कड़वी यादों से निकलना चाहते हैं जो आपको मिली हैं, तो भविष्य की ओर देखिए, ईश्वर आपके साथ हैं। जब भी आप अपने आप से जुड़ेंगे या ईश्वर से जुड़ेंगे, तो आप ये इस बात को समझ सकते हैं कि ईश्वर आपके साथ हमेशा देंगे। जब भी आप अपने ऊपर काम करेंगे, अच्छी दिशा में काम करेंगे, ईश्वर आपके साथ हमेशा हमेशा अपना एक आशीर्वाद देंगे। ये सभी के लिए है, किसी एक के लिए नहीं, सभी के लिए मैं कह रहा हूँ। बाकी कर्म जो हमारा है वो तो अलग चीज़ है, उसका जो हम गलतियाँ कर चुके हैं उनका हिसाब तो होता ही है। लेकिन जब आप अपने आप पर काम करते हैं तो आपकी गलतियाँ जल्दी रिजॉल्व होती हैं, आपकी जो आंतरिक ऊर्जा है वो जल्दी साफ होती है, बहुत ज़्यादा स्पष्टता आती है उसमें। जो भी ईश्वरीय गुण हैं उनको अपनाने से बहुत जल्दी आपके कर्मों का जो बंधन है, जो हिसाब है, वो खत्म हो जाता है बहुत जल्दी। जैसे ईश्वरीय गुण क्या है? खुद से झूठ मत बोलिए, पहली चीज। स्वयं से झूठ मत बोलिए, कभी झूठ का सहारा मत लीजिए आगे बढ़ने के लिए। किसी परिस्थिति से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप खुद को अलग कर लीजिए उससे, और बिना किसी कमेंट के, कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है आपको। और आप अगर इन्वॉल्व होते हैं और फिर वहाँ राजनीति में फंस करके आप झूठ बोलते हैं, तो ये चीज़ें आपको फिर कर्मा देती हैं। भले ही आप इसको माने या ना माने, आपका बोला गया एक एक शब्द, भले ही आपने खुद को बचाने के लिए झूठ बोला है, वो आपका कर्मा बना रहा है, वो कर्म क्रिएट कर रहा है वहाँ पर। अगर ये सकारात्मक है तब तो ठीक है, लेकिन अगर किसी के जीवन को खराब हो रहा है आपकी इस झूठ की वजह से, तो आप समझ लीजिए कि आपने कर्म क्रिएट किया। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो मेरे कलेक्टिव्स मैं कहूँगा अच्छी ऊर्जा में है, इसीलिए वो बहुत जल्दी इस ऊर्जा में आ जाएंगे। उनको उनके किए गए प्रयासों में सफलता मिलती हुई दिखेगी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न फिर से आया है।
अब देखिए वृष, कन्या और मकर राशि के कार्ड्स हैं और यहाँ पर सजिटेरियस की ऊर्जा थी। मैं कह सकता हूँ ये 14 नंबर का कार्ड था और ये 9 नंबर का कार्ड है। कार्मिक साइकिल पूरा होने को है आपका और बहुत सारे जो मेरे कलेक्टिव्स हैं उनका कार्मिक साइकिल के एंड पर है वो। यहाँ पर उनको ज़रूरत है मूव ऑन करने की या फिर कोई उनसे मूव ऑन कर गया पास्ट में और आपको ज़रूरत है खुद भी मूव ऑन करने की। किससे किससे मूव ऑन करना है आपको, ये मैं बता रहा हूँ। कोई पैसे वाला हो सकता है व्यक्ति जिससे आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है, या फिर कोई ऐसा जिससे आपको लगता है जिसके साथ आपकी जो विशेस हैं वो पूरी हुई हैं, फिजिकल नीड्स पूरी हुई हैं, आपकी धन की ज़रूरतें आपकी उससे जुड़ी हुई हैं, या फिर किसी भी तरह का एक सुरक्षा का भाव हो सकता है, मजबूरी वाला, क्योंकि उसने आपको पालतू बना रखा था चिड़िया की तरह। एक देख रहे हैं इस लेडी के हाथ में एक चिड़िया है, वो आपको इस तरह से ट्रीट करता था। ये हाथ पे इसके एक बर्ड है, चिड़िया है, वो ऐसे ही आपको देखता था इसी तरह से, लेकिन ये दुनिया को दिखाने के लिए। असली जगह आपकी पिंजड़े में है इसके। ये जो देख रहे हैं ना, इतना सारा जो पेंटिकल है इसके पास, शक्ति है किसी तरह की, किसी तरह की ऐसी ऊर्जा है जो आपको निहारने में इसकी ऊर्जा जाती है, लेकिन असली चीज़ है इसकी पेंटिकल्स। मतलब दिखा रहा है, आंखें आपको देख रही हैं लेकिन हाथ से पेंटिकल पकड़ा हुआ है। मतलब प्रेम दिखाना, लेकिन मकसद है पैसा या किसी प्रकार की फिजिकल नीड, फिजिकल डिज़ायर। तो ये व्यक्ति आपको इस तरह से ट्रीट करता था, उससे मूव ऑन करने की ज़रूरत है, तभी आपके जीवन में खुशी आएगी। मैं ये कह सकता हूँ। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये सेलिब्रेशन का कार्ड होता है। ये आपके जीवन में खुशी आएगी इससे, जब आप मूव ऑन होंगे, अपने कर्मों के बंधनों को क्लियर करेंगे, खुद पर काम करेंगे, तो आप देखिए 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड कहलाता है मूव ऑन। आपको मूव ऑन करना है, कर्म आप अपने क्लियर करने हैं, रिजॉल्व करने हैं, और आप कार्मिक साइकिल ख़त्म हो जाएगी आपकी। आप जाएंगे सेलिब्रेशन की मोड में। ठीक है, ये चीज़ें हो रही हैं इस समय मेरे कलेक्टिव्स की जीवन में, और ये सेलिब्रेशन का प्रतीक है। ये 3 नंबर का कार्ड है, 3 ऑफ कप्स। इमोशंस हैं जुड़े हुए हैं। सोर्ड दिखाता है एक्शंस को, और पेंटिकल्स आपके ऊर्जा को, किसी भी तरह की जो मेटेरियलिस्टिक ऊर्जा है उसको। ठीक है, तो धन है, ऊर्जा है, किसी प्रकार की एक रिश्ते में जो सिक्योरिटी है, वो सब पेंटिकल्स हैं। और आप जाएंगे सेलिब्रेशन मोड में। लेकिन ये जो सेलिब्रेशन मोड है, अब इसका दूसरा नैरेटिव सुनिए। इसी यहीं पर एक दूसरी चीज़ निकल करके आती है कि आपको मूव ऑन करना है, क्योंकि पास्ट में कोई व्यक्ति आपसे चीट किया और थर्ड पार्टी में गया। देखिए इसका पैर इधर है ना, ये अभी भी थर्ड पार्टी में है। ये व्यक्ति, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसने आपको चीट किया है पास्ट में, और जिसके साथ चीट किया है वो व्यक्ति भी इनका जानने वाला है। वो आपसे पहले से ही रिश्ते में था, उस रिश्ते में, और फिर ये आपके पास आया है। तो इसका ये 3 ऑफ कप्स का रिलेशन बना है आपके साथ। इसने किसी तरह का ट्रायंगल क्रिएट किया है, त्रिभुज बनाया है अपने रिश्तों में, जहाँ पर एक एक सिरे पर 3 लोग फिट हैं। 3 लोगों को इसने डाला है, एक सिरे पर खुद है और बाकी जगह आप हैं, एक आप हैं और एक कोई और है, एक अन्य है, और ये तीनों के साथ खेल रहा है। मतलब खुद के साथ भी ये खेल ही रहा है, मैं यही कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस है,
वो उन डिवाइन की नज़र है इस पर। इस व्यक्ति ने आपको पास्ट में चीट किया है और अभी हो सकता है कि ये पुरानी यादों में थोड़ा हो सकता है आपके साथ जो बिताए हैं इसने पल, लेकिन ये जो व्यक्ति है ये भी पुराना है, आप मान के चलिए। इसके साथ भी इसका रिलेशन पुराना ही मैं कहूँगा। पुराना रिलेशन 6 साल पुराना हो सकता है या इससे भी पुराना रिलेशन हो सकता है। ठीक है, आप अपनी परिस्थिति के अनुसार लें। तो इस व्यक्ति ने रिलेशन बनाया एक व्यक्ति से, दूसरे व्यक्ति से, और आपको भी रिलेशन में रखा, और ये लगातार चीट कर रहा है क्योंकि इसको मूव ऑन करना नहीं आता है। जब आप मूव ऑन करते हैं तो सारे एक्शंस आप कार्मिक रिवर्क में अपने साथ ले जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये सोर्ड्स ही उखाड़ लिया है, यानी इसके एक्शंस का कोई भरोसा नहीं है आप कि ये क्या करेगा, क्योंकि चीटिंग एनर्जी होती है तो इसके एक्शंस इसकी परिस्थिति के हिसाब से बदलते रहते हैं। ये व्यक्ति अपनी परिस्थितियों का गुलाम है, क्योंकि जहाँ इसको फ़ायदा दिखेगा ये वहाँ जाएगा, इसलिए इसकी जो तलवारें हैं वो फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं है, एक से ज़्यादा तलवारें ये रखता है, क्योंकि इसके जो एक्शंस हैं वो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, इस तरह से चलता है। ये एक फेल हो गया तो दूसरा, दूसरा फेल हो गया तो तीसरा, इस तरह से ये सपोर्ट लेता है लोगों से जो इसके काम के होते हैं, और जो काम के नहीं होते हैं उनको छोड़ देता है। तो अपनी ये परिस्थितियों का गुलाम है, और ये 2 तरह के रिलेशन में इन्वॉल्व है। चीट किया था इसने आपसे। और देखिए यहाँ जो बॉटम कार्ड्स हैं उसमें ये व्यक्ति पास्ट में मैं शुरू करूं तो आपने मूव ऑन किया था इससे, कलेक्टिव्स ने। ये आप इस रिलेशनशिप से मन से तो वॉक ऑफ कर गए हैं, वॉक अवे कर गए हैं, आप छोड़ दिए हैं सब चीज़ें, और छोड़ करके आप जब गए तो आपने खुद पर कार्य करना शुरू किया है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं भांप गए थे कि इस व्यक्ति के मन में 2 ऑफ वॉन्ड, 8 ऑफ कप्स का कार्ड था पहले, 8 नंबर की ऊर्जा है, आप छोड़ दिए थे। अगस्त हो सकता है, अगस्त का महीना हो सकता है, या किसी तरह से वो जिस दिन आपने छोड़ा था उन अंकों का योग 8 हो सकता है, उस तारीख के अंकों का योग आप करके देखिए। जिस दिन ये छोड़े होंगे वो अंकों का योग 8 हो सकता है। ठीक, मैं ये कह रहा हूँ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रहा है मुझे। ये जो व्यक्ति हैं ये 2 रिश्तों में थे किसी तरह से, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आपको ये पता लग गया था, और उसके लिए इन्होंने बहुत प्रपंच किया है उस रिश्ते में जाने के लिए, दूसरे रिश्ते में। ये इनका ध्यान आपसे हट चुका था, आपको भी ये पता था, और इन्होंने पूरा जोर लगा दिया कि इनको उसी के पास जाना है। ठीक है, उसी के पास जाना है, और ये बहुत जल्दी में निकल गए हैं रिश्ते से। ठीक है, आपके साथ रिश्ते से बहुत जल्दी भागे हैं, ये पूरा प्लान बना के निकल गए। वहां पर इनको एहसास हुआ, वहां पर ये थोड़ा सा ठहरे भी हैं, सोचा भी है इन्होंने कि क्या किया जाए, लेकिन फिर ये वासना के वशीभूत हो गए, वासना इनके अंदर आ गई, और ये इन्होंने ऐसा रिलेशनशिप क्रिएट किया उस व्यक्ति के साथ। ये ऐसे रिलेशनशिप में हैं आज भी, और ये आपको भी इसी रिलेशन में फंसाना चाहते हैं। अब ये एक डेविल के नीचे आपको 2 लोग दिख रहे होंगे जो कि एक चेन से बंधे हुए हैं, ये इस तरीके से उस थर्ड पार्टी से बंधे हुए हैं, थर्ड पार्टी का कार्ड है। और आपके साथ आपके साथ भी ये ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं, यही बंधन, या फिर इन्होंने आपको इस बंधन में बांध रखा था। इनकी कोशिश थी कि आपको ये चेन में बांध लें, और जिससे कि आप इनसे आज़ाद ना हो पाए। हालांकि इनकी जो एनर्जी थी आपके लिए वो लस्टफुल है। देखिए अभी भी ये लस्टी हैं बहुत ज़्यादा, वॉन्ट पैशन है, नाइट ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है, तो ये बहुत प्रेम इस समय आपको दिखा सकते हैं, लव बॉम्बिंग कर सकते हैं आपके ऊपर। किसी न किसी तरीके से ये चाहते हैं कि ये आपको रिझा पाएँ। पहले ये बहुत गुस्से के मूड में आए होंगे, आपसे मिले होंगे, एकदम से जब इनकी एंट्री हुई है, जब इनको दोबारा पता लगा कि
इनको पता लगा कि आप वॉक अवे कर गए हैं, इनको आपकी ऊर्जा मिलना बंद हो गई क्योंकि आपने अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर लिया, आपने इस व्यक्ति से अपनी भावनाओं को हटा लिया, तो ये बहुत गुस्से में मिले होंगे आपसे, लड़ाई किए होंगे बहुत सारी। और क्योंकि वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन का फेज था, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, पूरा तैयारी के साथ ही आए होंगे और हर तरह का जवाब होगा, एग्रेसिव होंगे, बहुत ज़्यादा, बहुत गुस्से में होंगे उस समय। तो ये आपके पास आए और लेकिन आपकी ऊर्जा देख करके ये हर्मिट मोड में चले गए। एक बार सोचने पर विवश हो गए कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा बहुत देर तक ये सोचे हैं, सोच विचार किए हैं मन ही मन में। भले ये एग्रेशन में थे लेकिन इन्होंने सोचा है आपको देख करके। सोचने के बाद इनको फिर वासना आ गई है। अब ये आपको ये प्रेम तो नहीं कर सकते क्योंकि प्रेम इनके अंदर है नहीं। प्रेम तो इनको जो है वो उस व्यक्ति से है जो पुराना है इनके जीवन में। इनका जो कमिटमेंट है या तो अपने परिवार के लिए हो सकता है, जो भाई बहन है उनके लिए ये लॉयल है, ये अपने माँ के लिए, माँ बाप माता पिता के लिए लॉयल हो सकते हैं, या फिर कोई लविंग पार्टनर हो सकता है इनका, आपसे पहले का रिलेशन है वो हो सकता है, या फिर कोई नया रिश्ता इन्होंने बनाया है जो कि जिसको 6 साल 7 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, अपने अनुसार देखिएगा। ठीक है, 3 साल, 7 साल, 6 साल ये हो सकता है, इतना पुराना कोई रिलेशन हो इनका जो इन्होंने बनाया। अब ये आपके साथ लस्टी एनर्जी में है, ये कुल मिलाकर के आपको दोबारा से अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी तरफ, लेकिन प्रेम नहीं है यहाँ। यहाँ जो एनर्जी है वो चीटिंग की है। इनको आपसे फिर से कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए, क्या चाहिए? शायद जो आप खुद पर काम कर रहे हैं वो चाहिए। आपके पास है ही क्या? आप या तो जो लोग अपने मेहनत कर रहे हैं अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए, और अगर किसी ऐसे कार्य को कर रहे हैं जो कि आगे आपको वेल्थ जनरेट करके दे सके, आपका जीवन यापन करने की आपको हिम्मत दे, स्वतंत्र कर दे आपको, तो ये नहीं चाहते ऐसा कि आप ऐसा कर पाएँ। ये इस काम को रोकना चाहते हैं कुल मिलाकर के। इनको आपके इस काम को रोकना है। अगर आप खुद पर काम कर रहे हैं तो भी आपको उस ऊर्जा से इनको हटाना है किसी भी तरह, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप उस ऊर्जा में आकर के आज़ाद हो जाएं इनसे, ये मूव ऑन कर जाएं आप, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप इस बंधन में बंधे रहें, इस बंधन में बंधे रहें इनके साथ, जैसा कि ये चाहते हैं। तो यहाँ पर ये परिस्थितियाँ बनी हुई हैं मेरे कलेक्टिव्स के जीवन में, जिस पर उनको विचार करना अत्यंत आवश्यक है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि ये जो परिस्थितियाँ हैं ये किसी न किसी तरह उनके भविष्य की बेहतरी के लिए है। ईश्वर भी चाहते हैं कि आप अपने ऊपर काम करें, ईश्वर भी चाहते हैं आप अपने ऊपर काम करें और लगातार आगे बढ़ें जीवन में, और इन रिश्तों में ना फंसें दोबारा से, क्योंकि ये किसी भी तरीके से आपके लिए सही नहीं है। प्रेम आज भी नहीं है। एक बार जो धोखा दे देता है वो हमेशा धोखेबाज रहता है, क्योंकि ये गलती मुझे नहीं लगता ये पहली बार इनकी गलती है। ये हो सकता है कि ये 5 बार ऐसी गलती कर चुके हैं, या फिर 2 बार आपको धोखा दे चुके हैं। 5 बार या 2 बार, ये 2 रिलेशनशिप्स इन्होंने फिक्स किए हैं पहले से आपको धोखा दे करके, या फिर अब ये, या फिर 5 बार कर चुके हैं धोखा। अब ये आप अपने हिसाब से देख लीजिए जो भी है। सोच में पड़े थे ये, अगर हर्मिट मोड में रहते ये थोड़ी देर और सोचते, ये अपनी आत्मा पर कार्य करना शुरू कर देते, तब तो सही रहता। लेकिन इनको इच्छा है कि आपको लस्ट में डाल करके, आपको फिजिकल डिजायर्स में ले करके आपके इस काम को ख़त्म करना है इनको। इस काम को जो आप खुद पर कर रहे हैं, देखिए एनर्जी चुराने के लिए भी ऐसा कर सकते हैं आप। हो सकता है आध्यात्मिक हो रहे हों और आपकी ऊर्जा जो है आध्यात्मिक हो रही है, तो ये आपसे एनर्जी चुराना चाहते हैं ताकि
आप लस्ट में जाएं और इनके साथ इन्वॉल्व हों और आपकी ये ऊर्जा चोरी कर सकें, क्योंकि ये नेगेटिव ऊर्जा में है बहुत ज़्यादा। इनकी आदतें हो सकती हैं इसी तरह की रही हों, मल्टीपल रिलेशनशिप्स में जाना, सेक्स एडिक्ट हो सकते हैं ये, मैं साफ बोलूँगा। मल्टीपल रिलेशनशिप्स में जाने वाले पार्टनर हो सकते हैं आपके, जिससे आपको दूर रहना है। किसी प्रकार का रोग होने की आशंका भी हो सकती है इनको भविष्य में। आपके पास देखिए, भविष्य के लिए मैं बता रहा हूँ, आपके पास शक्ति आएगी जब आप खुद पर काम करेंगे, आप बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य आपका जो है प्रबल हो रहा है धीरे धीरे। आप खुद पर कार्य करेंगे। 8 नंबर का कार्ड है स्ट्रेंथ। ठीक, ये आपके लिए आ रहा है। शक्तिशाली आप महसूस करेंगे खुद को जब आप इनसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि आप अपनी ऊर्जा को बचा पाएंगे। और जब आप अपनी ऊर्जा को बचाते हैं तो फिर आप शक्ति में आते हैं। निश्चित रूप से आपके अंदर हिम्मत आएगी, आपके अंदर परिस्थितियों से लड़ने की ताकत आएगी जब आप अपने ऊपर काम करेंगे। ध्यान करें, ईश्वर से जुड़े, तो ये सब आएगा। और ये आपका भविष्य है। देखिए एम्परर, यहाँ महिला पुरुष अपने अनुसार देखें, क्योंकि एम्परर बताता है कि ये आपका पद है आगे जो आपको मिलेगा। एम्परर की ऊर्जा में आप बैठेंगे, रिस्पेक्ट आएगी लोगों की, आपके अंदर एक, आपके जीवन में स्थायित्व आएगा, और आपके पास एक प्रोटेक्शन आप देंगे लोगों को, किसी तरह की कंट्रोल कर पाएंगे खुद पर, और प्रैक्टिकल हो जाएंगे आप। इस तरह की ऊर्जा में आप आ जाएंगे। एम्परर जो होता है वो बहुत शक्तिशाली कार्ड होता है, मेष राशि का, एरीज होता है। यही आपके जीवन में है। और देखिए कुछ लोगों के लिए द लवर्स का कार्ड है। जीवन साथी भी आपको, जो लोग हैं उस तरह के, मतलब जिनकी उम्र है, जो चाहते हैं कि दूसरे रिश्ते में जाएं, तो उनको सच्चा प्रेम मिलने की उम्मीद है। 6 नंबर की ऊर्जा है द लवर्स, मिथुन राशि। ठीक है, अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या चुनना चाहते हैं। ईश्वर से प्रेम भी हो सकता है। जो लोग नहीं जाना चाहते किसी रिलेशनशिप में, तो वो अपनी शिव शक्ति ऊर्जा को बैलेंस करेंगे और ईश्वर के साथ जुड़ेंगे। जो लोग नहीं जा सकते, ये उस जो ऊर्जा है उसको भी बताता है कि ईश्वर के साथ जुड़ने का, एक अपने अंदर की ही एक मास्कुलिन और फेमिनिन जो एनर्जीज हैं उनको ये बैलेंस करेंगे, अपनी आत्मा की, अपने शरीर की, और ईश्वर से जुड़ जाएंगे। तो ये जो लोग नहीं जाना चाहते नए रिलेशनशिप में, नहीं जा सकते हैं, उनके लिए भी यही कार्ड है। और जो लोग रिलेशनशिप में जा सकते हैं, जिनको इच्छा है, जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो भी ये खुद तय करें कि उनके लिए क्या अच्छा है, एक स्वस्थ प्रेम या एक बंधन वाला प्रेम जो गलत आदतों के वजह से है। किसी तरह का गलत रिलेशनशिप है यहाँ, आप उसमें जाना चाहते हैं या एक स्वस्थ प्रेम में जाना चाहते हैं जो कि डिवाइनली ब्लेस्ड हो, ये आपके ऊपर है। आप क्या चाहते हैं। जितना हो सके दूरी बनाएं, और ये तभी होगा, ये तभी आएगा जब आप इस ऊर्जा में आएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पहले इस ऊर्जा में आना है, तब आप एक स्वस्थ प्रेम को आकर्षित करेंगे अपनी ओर, उससे पहले नहीं। ये भविष्य है आपका। यहाँ पर मैं नंबर्स का जिक्र करूँ तो जो आपसे रेजोनेट होता है, तो सबसे पहले आता है 8 नंबर, जो कि 2 बार आया है। 14 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर, 3, 7, 6 दोबारा आया, 15, 9, 2, 4 और 6 और 8। ये इस तरीके से ये नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो प्रोमिनेंट जो हैं वो है 8। 8 है, 4 है, 9 है। 9 नंबर 2 बार आया है, यानी किसी तरह से आप पैटर्न को समाप्त करेंगे अपने, आपकी कार्मिक साइकिल ओवर होने को है, ये मैं कह सकता हूँ। तो मेहनत कीजिए अपने ऊपर और इस गंदे रिश्ते से बाहर निकलिए।
जो व्यक्ति आपको सम्मान नहीं दे सकता, जो व्यक्ति आपके रिश्तों को सम्मान नहीं दे सकता, एक रिश्ते में रह नहीं सकता, लस्टफुल एनर्जी में रहता है, भले ये धार्मिक दिखा रहा होगा अपने आप को, क्योंकि डिसेप्शन है। देखिए, दो दो नाइट्स के कार्ड हैं, इसकी ये बहरूपिया है ये व्यक्ति। मैं इसलिए कह सकता हूँ कि ये धार्मिक होने का दिखावा भी कर सकता है, लोग इसको बड़ा धार्मिक समझें, ताकि मंदिर जाना, भोग लगाना, ये सब कर्मकांड इससे करवा लीजिए, लेकिन अंदर से ये बहुत काला है। अंदर इसकी जो है डेविल की ऊर्जा छुपी हुई है, क्योंकि वांट पैशन है, साफ दिखता है कि लस्टफुल एनर्जी से भरा हुआ व्यक्ति है और गुस्से से भरा हुआ व्यक्ति है। सोचने का टाइम इसके पास बहुत कम है, गुस्से और लस्ट के बीच में थोड़ा सा ये सोचता है कि मुझे कहाँ स्विच करना है, और ये एकदम से स्विच होता है। सोचने का समय बहुत कम लेता है ये, कि खुद की सोल सर्चिंग ये करता है। जब इसको लगता है कि इसकी ऊर्जा कम हो रही है तो ये लस्टफुल एनर्जी में आ जाता है, क्योंकि इसको सिर्फ ऊर्जा चाहिए और कुछ नहीं। ये अकेला फील करता है, खुद को अकेला महसूस करता है, तो ये लस्टफुल एनर्जीज में स्विच हो जाता है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी, कितना रिजोनेट हुई, आप कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा मानना है कि आप लोग मुझे मेरी ऊर्जा जो है, मेरे कार्ड्स की जो भी ऊर्जा मैं निकालता हूँ, वो किसी न किसी तरह से आपसे रिजोनेट करती है काफ़ी हद तक। तभी आप लोगों का इतना प्रेम मुझे मिला है, इतना आपका विश्वास बढ़ा है मेरे ऊपर। मैं ये मानता हूँ कि ये ईश्वर की कृपा है, उसकी इच्छा के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये सब ईश्वर का दिया हुआ है। ईश्वर जिसको चाहते हैं वो दे सकते हैं। अगर आप ईश्वर की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो ईश्वर आपकी तरफ 4 कदम चलते हैं, ये मान के चलिए। अच्छी नीयत के साथ, अच्छे कर्मों के साथ, सदकर्म करते हुए आप ईश्वर की ओर बढ़ें, मेरी यही कामना है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति मटेरियलिस्टिक, भौतिक सुख संसाधन प्राप्त करने के लिए, जैसे ये व्यक्ति हैं आपके जीवन के, इनको हमेशा मूड स्विंग रहते होंगे, इनको पता ही नहीं रहता होगा इनको जीवन में करना क्या है, या कभी फैसला नहीं ले पाए होंगे अपने जीवन में कि आपके साथ रहना है या किसी और के साथ रहना है। क्यों? क्योंकि ये भटके हुए हैं, ये इस ऊर्जा में रहते हैं। डेविल इनको प्रभावित कर रखा है। हो सकता है जो व्यक्ति इनके साथ जुड़ा हुआ है वो इस ऊर्जा में रहता हो, वही ऊर्जा लेकर के ये घूमते हैं और इनको आदत हो गई है उस ऊर्जा की। ये थे आपके कार्ड्स जो कि मैंने रीड किए हैं। आपको रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि काफ़ी हद तक रिजोनेट करेगा ये आपसे, और निश्चित रूप से आपके जीवन में एक शक्ति आ रही है। आप खुद को शक्तिशाली बना रहे हैं, मजबूती आपके अंदर आ रही है, व्यक्तित्व आपका मजबूत होगा और आप इस ऊर्जा में जाएंगे एम्परर की, और जीवन में आपके सब कुछ हासिल कर पाएंगे आप, अगर आप एक सही रास्ते पर चलते रहे। और ये लवर्स का कार्ड है। जो लोग नए रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं जा सकते हैं, और जो लोग नहीं जाना चाहते वो अपनी शिव शक्ति ऊर्जा को बैलेंस कीजिए, क्योंकि अब ये जो आपकी एक एज है वो आपका कॉन्शियस अलाउ नहीं करता। अगर तो आप, मैं एज की बात नहीं करूँगा यहाँ पर, क्योंकि ये परमात्मा कोई उम्र नहीं देखते कुछ भी देने के लिए। लेकिन फिर भी अगर आप विलिंग टू नहीं है तो आप अपनी शिव शक्ति ऊर्जा को बैलेंस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ईश्वर में मन लगाइए, तो आपको निश्चित रूप से बहुत सारी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी होगी, आध्यात्मिक ऊर्जा का आपका जो प्रवाह है आपके अंदर वो बढ़ेगा, और आप निश्चित रूप से बहुत प्रसन्न महसूस करेंगे खुद में। ये थी आपकी रीडिंग। मैं आपसे विदा लूँगा अब। आपका दिन शुभ हो, रात्रि शुभ हो, आपका जीवन शुभ हो। धन्यवाद।